जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 की। पिछले क्लास में हमने भाग 2 में प्रश्नावली 5.1 क्लियर कर ली थी। आज हम बात करेंगे 5.2 की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं और कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना जरूरी है वो जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा एक मेन सूत्र था एन व पद का। ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हम जो ए एन होता था हमारा, ये क्या होता था? अंतिम पद। ये होता था हमारा अंतिम पद, और ए जो था ये हमारा था पहला पद। एन, इसको हम बोलते थे पदों की संख्या, यानी उस एपी में जितने भी पद है उससे हम एन से उसको दर्शाते थे, यानी पदों की संख्या। और डी से था हमारा सर्वांतर, यानी एपी के सभी पदों के बीच में जो अंतर होता था उसको हम डी यानी सर्वांतर डिफरेंस बोलते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा मान को देखते हैं कि एपी में हम कौन से मान कहां से लेते थे। सपोज आपके लिए ये एक एपी है। हाँ, यहाँ हमारा पहला पद जो था वो ए का मान होता था। ए यानी था हमारा पहला पद जो कि इस एपी में है 2। डी यानी यहाँ पर आपको दिखाया गया है डी यानी सर्वांतर। सर्वांतर डिफरेंस डी का मान कैसे निकालते हैं हम? हमेशा पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे। हमेशा पीछे वाले पद में से क्या कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर जो एपी है तो सभी जगह डी का मान समान रहेगा, तो सभी जगह डी का मान समान रहेगा। अगर जो हम यहाँ 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास डी का मान आएगा 2। एन का, अगर जो ए एन का मान पूछे हमें तो एन यानी लास्ट वाला पद होता है कितना है 10। और इसमें अगर जो एन की बात कर ली जाए तो यहाँ हम एन बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? कि हमें इस एपी के सारे पद दिए गए हैं। अगर जो सारे पद दिए गए हैं तो हम पदों को काउंट करके गिन करके बता सकते हैं कितने पद है। 1 2 3 4 और 5, यानी इस एपी में कितने पद है? टोटल कुल 5 पद है। अगर जो हमें ऐसा दिया होता एपी के लास्ट वाला पद नहीं है तो हम यहाँ एन का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे, परंतु तो हमें दिया गया है कि एपी में इतने पद हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ आपको समझना है कि अगर जो मैं आपको बोल दूं कि एपी का 10वां पद तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज आपको इतना ही दिया गया है, पहले तो 10वां पद दिया गया यानी हम लिखते हैं ए10 वाला पद ही होगा ना। और थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं कि यदि आपके पास एक एपी है, ये एपी है ना आपके पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, A1 ये जो पहला मान होता है वो A1 का, जो दूसरा मान होता है A2, तीसरा मान हमारा A3, फिर A4 और फिर A5, ऐसे ही चलता ही जाता है ना। यानी ये 5वां पद है A5 यानी, ठीक है। तो यहाँ 10वां पद यानी A10 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो एक तरीका होता है वो आपके लगभग सवालों में आपको काम देगा आगे। थोड़ा सा समझिए। इसको हम पहले तो लिख सकते हैं कि A9 प्लस डी, यानी 90वें पद में हम क्या जोड़ देंगे? डिफरेंस जोड़ देंगे, तो हमारे पास 10वां पद आ जाएगा। यानी हमारे पास अगर जो डी है और ए का मान है तो हम डी को जोड़ते जाते हैं, तो अगले पद हमारे पास आते जाते हैं। यानी A9 में हम डी जोड़ देंगे तो 10वां पद आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, जो हमें इन सारे लगभग सवालों में काम आने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? A प्लस 9D। इससे भी हमारा 10वां पद ही आएगा, मान रखेंगे तो इसमें भी मान रखेंगे तो 10वां पद ही आएगा। आप थोड़ा सा इतना समझिए कि यहाँ अगर जो 10 है तो हम क्या लिख देंगे? एक कम करके लिख देंगे डी के साथ। पहला ए तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ 10 है तो एक कम करके। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि A20, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 20 से एक कम कर देंगे 19 और डी। ठीक है, तो यह आपको बहुत काम आने वाला है आगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर, और जो बेसिक चीजें वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें एक टेबल दी गई है और टेबल में जो भी रिक्त पद है आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, तो टेबल में जो भी खाली बॉक्स है उनको हमें
ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो सारे मान हमारे इस सारणी के या इस टेबल के सारे मान हमारे इसी सूत्र से निकल जाएंगे। हम फटाफट कर लेते हैं डिस्कस। पहला अगर जो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन जो अगर जो लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इस टेबल में। टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखें तो ए एन का मान हमें निकालना है। ए एन का मान हमें निकालना है तो एन की जगह हम ए एन रख देंगे। और ए का मान हमें दिया है 7 प्लस एन का मान हमें दिया है 8 और डी का मान हमें दिया है 3। 7 ऐसा कैसा प्लस 8 में से 1 घटाएंगे हम तो बचेगा हमारे पास 7 और ये गुणे में है 3। पहला पद ऐसा कैसा 7, फिर जोड़ देंगे 7 तरी होता है 21, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 28। यानी इस एपी का लास्ट वाला पद क्या होगा 28 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें हमें इसको रफ कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है डी का मान, यानी डी से सर्वांतर डिफरेंस। तो हमें डी का मान निकालना है, मतलब ए एन दिया है, कितना दिया है 0। फिर ए का मान दिया है हमें माइनस के 18, फिर प्लस हमारा सूत्र का ही, फिर एन का मान हमें दिया है 10 और डी का मान हमें निकालना है। तो डी ऐसा कैसा आ जाएगा, तो इधर 0 है या एक कम कर लो, ये अगर जो 18 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, बराबर 9 में से 1 गया तो बचेगा हमारे 10 में से 1 गया तो बचेगा 9 और डी का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9d। इनको जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, मतलब 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं होता, यानी 18 ही बचेंगे हमारे पास। और अगर जो इधर 9 इधर गुणे में है डी के साथ, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, बराबर हमारा डी हो जाएगा। 9 से कैंसिल काट सकते हैं हम, 9 दूना होता है 18, तो यहाँ हमारे पास डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्यों ना साथ में हम इनको फिलअप भी करते जाएं। डी का मान है हमारे पास 2, पहले वाले का मान आया था हमारा 28। चलो अगले 3 वाला देखते हैं हम, तीसरा वाला देखते हैं। इसमें हमें निकालना है ए का मान। तो ए एन का मान दिया होगा हमें, कितना है -5। फिर हमें ए का मान निकालना है तो ए ऐसा कैसा हो जाएगा, एन का मान है हमारे पास 18, फिर डी का मान है हमारे पास घटा के 3, चलो -5 ऐसे कैसे, फिर ए प्लस 18 में से जाएगा तो बचेगा 17 और एक गुणित -3 ऐसे कैसे, फिर है घटा के 5 बराबर ए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 17 तारीख 51 होता है। अब ये 51 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, प्लस के 51 हो जाएंगे, घटा के 5 प्लस 51 बराबर हमारे पास बचा ए, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 51 में से हम घटाएंगे 5 को तो हमारे पास बचेगा 46। क्या बचेगा दोस्तों 46, और प्लस बड़ी संख्या प्लस के इसलिए प्लस के ही बचेंगे, तो यहाँ हमारा मान आ गया 46। ए का मान होगा, यानी पहला पद होगा इसका 46। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना एन, यानी पदों की संख्या की सेपी में पद कितने हैं। तो बढ़ते हैं, ए एन का मान है हमारे पास 3.6, ए का मान है हमारे पास घटा के 18.9 और एन का मान हमें निकालना है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर हमें डी का मान दिया गया इसमें 2.5, चलो 3.6, ये इधर घटा के बराबर से इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, 18.9 बराबर 2.5 का हम गुणा कर देंगे, 2.5 का एन में करेंगे तो 2.5 एन हो जाएगा, माइनस एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या देती है हमारी 2.5। चलो इनको हल करते हैं, अगर जिनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18 21, 21 और 1 22, यानी हो जाएगा 22.5, हाँ 22.5
और ये इधर घटा के 2.5 बराबर से इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे 2.5 बराबर हमारे पास बचेगा 2.5 n। इनको अगर जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ये 5 और 5 10 हो जाएंगे जुड़ेंगे तो 0 और फिर पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, तो इन ओवरऑल हम इनको अगर से जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25। आप अलग से भी जोड़ के देख सकते हैं। और इधर हमारे पास बचेगा 2.5 n। तो जो 2.5 इधर n के साथ गुणे में है, बराबर से इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। ये है 25 बटा 2.5 बराबर n। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव जब भी हम हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने ऊपर क्या लग जाएंगे 0 लग जाएगी। तो यहाँ एक अंक है ना, तो ऊपर एक 0 लग जाएगी। अब हम 25 से अब यहाँ दशमलव हट गया दोस्तों, तो 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25 और 0 की 0, यानी n का मान क्या है हमारे पास 10। यहाँ हम n का मान फिल कर देंगे 10। बढ़ते हैं टेबल के लास्ट क्वेश्चन पर। इसी के बीच आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। यहाँ हमें an का मान निकालना है, तो an ऐसा कैसे ही रहेगा हमारे पास, और a का मान हमें दिया गया है 3.5 प्लस n का मान हमें दिया गया है 105 घटा का एक सूत्र सही, और d का मान हमें दिया है 0। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर जो d का मान क्या है 0, यानी डिफरेंस क्या है 0, यानी किसी भी एपी में अगर जो 0 डिफरेंस रहेगा तो वही पद रिपीट होंगे। अगर मैं बोल दूं कि एक एपी है 2, उसका पहला पद है 2 और सर्वांतरीण डिफरेंस है 0, तो सभी उसके पद क्या रहेंगे 2 2 2 ही रहेंगे, क्योंकि उनके बीच में अंतर क्या है 0 है। फिर भी हम इस सवाल को देख लेते हैं कि हमारा एनवा यानी लास्ट वाला पद क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो बचेगा 104 और ये गुणे में 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते तो आंसर क्या आएगा 0। किसी भी संख्या में अगर जो 0 का गुणा किया जाएगा या डिवाइड किया भाग किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। और किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं या 0 घटाते हैं तो आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होता है, वही संख्या हमारा आंसर रहेगी। तो हमने एनवा पद निकाल लिया, इसका क्या रहेगा 3.5। इसी के बीच हमारा ये सारणी वाला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन का मान भी हम इसी सूत्र से निकालेंगे, जो कि हमारे आगे के दो ऑब्जेक्टिव है, आगे के दो ऑब्जेक्टिव भी हम इसी सूत्र से निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है कि एक एपी है, क्या है एक एपी जिसका है जो कि एपी है 10 7 4 का हमें क्या निकालना है तीसरा पद निकालना है। हमें क्या तीसरा पद हमें निकालना है। तो देखते हैं, यहां से आपको मान क्लियर कर दूं मैं, यानी ए का मान क्या होगा यहाँ पे पहला पद यानी 10, फिर डी का मान क्या होगा 7 में से हम क्या करेंगे 10 को घटाएंगे। यहाँ देख लीजिए आप 7 को हम 7 में से घटाएंगे 10 को, यानी 7 में 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3, और बड़ी संख्या माइनस किस लिए माइनस का आंसर आएगा। डी का मान क्या है हमारे पास 3। फिर हमारे पास n तीसरा पद, यानी ये पद नहीं दिया गया, यहाँ तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, यानी इस एपी में पद कितने हैं 30 पद है। n बराबर हो जाएगा हमारा 30, और an हमें निकालना है, यानी तीसरा पद जो है वो हमें निकालना है। तो इसी सूत्र में मान रखते हैं an हमें निकालना है, और n का वैल्यू हमें दे रखी है, यानी n की जगह हम रख सकते हैं 30, यानी a 30 हमें निकालना है। a का मान है हमारे पास 10, n का मान है 30 और d का मान है घटा के 3। ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो बचेगा 29 गुणित घटा के 3। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस माइनस, और 29 में 3 का गुणा करेंगे हम तो 9 तिया 27 के साथ हंसला है 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, यानी आएगा 87। और यदि हम 87 में से 10 को घटाएंगे, 87 में से 10 को घटाएंगे तो 77। ये घटा के बड़ी संख्या घटा के, इसलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरे ऑब्जेक्टिव पे।
बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमें एपी दे रखी है घटा के 3, फिर है घटा के 1/2, फिर है 2 का हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद हमें इसका निकालना है। तो देखते हैं। अब यहाँ मान में आपको डायरेक्ट बताऊंगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। अच्छा, एन का मान तो हमें निकालना है 11वां पद, यानी ये क्या है, एन। 11 जो है ये एन का मान है, तो एन हमें निकालना है, ए 11 निकालना है। और ए का मान है हमारे पास घटा के 3, यानी पहला पद होता है, ठीक है। फिर है प्लस एन का मान है हमारे पास 11 घटा के 1 सूत्र से ही, और डी का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। यानी हम पीछे वाले पद में से आगे वाले घटाते हैं ना हमेशा, यानी घटा के 1.2 में से हम घटाएंगे क्या, घटा के 3 को हम घटाएंगे। घटा के 1/2 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से हम नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, 2 यहाँ से क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 1 का 1 घटा का, फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे बीच में, 3 दूना हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5/2। अच्छा, 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का आधा 2.5 यानी ढाई होता है, ठीक है। अब सूत्र में हम मान रख देंगे 2.5 रखेंगे, क्या रखेंगे हम, 2.5। इससे थोड़ा हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आप 5/2 भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा। घटा के 3, 11 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 10, गुणित यहाँ कोई सा निशानी मतलब गुणा है 2.5, यानी यहाँ a11 का मान हो जाएगा हमारे पास, किसी भी संख्या में अगर जो हम दशमलव वाली संख्या में 10, 100 या 1000 यानी एक के पीछे जीरो के अगर जो गुणा करेंगे तो एक जीरो है ना, तो पॉइंट एक अंक पीछे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 25 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब a11 का मान हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी 25 में से 3 गए तो हमारे पास बचेंगे 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, यानी कि ये जो बॉक्स हमें खाली दिख रहे हैं ना, इनके मान हमें निकालने हैं। यहाँ मैंने आपको जो पहले बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये हमें इसका बहुत काम होने वाला है, वो यहाँ पे उपयोग होगा। यानी यहाँ पर हमें पहला है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें बीच वाला बॉक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए ए का मान हमें कितना दिया गया है, ए का मान है इसमें 2, और A3 का मान क्या है, यानी ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी A3 वाला पद है ना, तो A3 वाला पद हमें कितना दिया गया है, 26। अच्छा, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। और यहाँ हमें A का मान दिया गया है, तो यहाँ हम A का मान रख सकते हैं ना, A का मान कितना हमारे पास 2 + 2D बराबर 26, फिर ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D बराबर 26 - 2, और ये हो जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 24, और ये D बराबर 24, 2 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में 2 से कैंसिल कर सकते हैं 12, तो D का मान हमारे पास क्या आ गया 12। अब देखो यदि हमारे पास A का मान और D का मान हो तो हम AP का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी पद। अच्छा, कोई सा भी पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। यदि मैं आपको बोल दूं कि यदि AP का 17वां पद ज्ञात कीजिए, मैंने आपको पहले बताया था ना 17वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 1 कम कर देंगे 16 और D। देखिए इसमें A और D का ही तो मान लग रहा है, यानी हमारे पास A और D के मान हो तो हम AP का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास D का मान आ गया है और A का मान भी है, तो हमें निकालना है A2 का मान। A2 का मान हमें निकालना है ना, बीच वाला बॉक्स A2, तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस इससे 1 कम करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी D, है ना। तो A का मान है हमारे पास 2 और D का मान है हमारे पास 12, यानी हमारे पास A2 का मान क्या आ गया 14,
तो बीच वाले बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास A2 का मान 14। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन में हमें ए का मान जो दिया गया है वो देख लेते हैं पहले। हमें दिया है A2 का मान, A2 का मान कितना है 13, और दिया गया है A4 का मान। ये हमें कैसे पता चल रहा है, सिंपली आप यहां से देख सकते हो, ये A1 होता है, ये निकालना हमें। A2 दे रखा है 13, A3 निकालना है, और A4 दे रखा है, यानी A4 का मान हमें 3 दे रखा है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी यहाँ हम थोड़ा सा इन दोनों पदों को तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। 2 से 1 कम करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। और इसको हम लिखेंगे A प्लस 4 से 1 कम कर देंगे, यानी 3D बराबर है हमारे पास 3। यह हो जाएगी समीकरण 2। यहां हम लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, या विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो, एक ही बात है, घटाने पर। विलोपन विधि से ही करेंगे हम। पहले समीकरण लिख लेंगे A प्लस डी बराबर हो जाएगा 13, और फिर हमारे पास A प्लस 3D बराबर 3। अगर जो इसको हम घटाएंगे तो साइन बदलने पड़ेंगे हमें, तो ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस, और ये भी प्लस का है तो माइनस। और साइन हमने बदले हैं तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। अगर जो साइन यहाँ ये माइनस का होता तो हमें नहीं बदलना पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो हम यहाँ लिख देते जोड़ने पर। परंतु हम साइन अगर जो बदल रहे हैं, यहाँ अगर जो दोनों माइनस के होते हैं तो भी बदलने पड़ते हैं, हम दोनों प्लस के हैं तो भी हमने बदले हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर। और अब घटाने पर हमने लिख दिया, साइन चेंज कर दिए। अब हमें एक प्लस ए प्लस का है और एक ए माइनस का है, इसलिए दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ डी प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3D में से डी जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2D। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, यानी 13 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 10। यहां से हमें डी का मान प्राप्त होता है 2 इधर गुणे में तो इधर बटे में, यानी 2 से हम कैंसिल कर देंगे तो डी का मान आएगा 5। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास 5। यही डी का मान, अब हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान हमें यहां से मिल सकता है ना। अगर जो हम समीकरण 1 में या 2 में जिसमें भी आप डी का मान रख दोगे तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में रखना आसान होगा, तो इसलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखते हैं हम, ए प्लस डी बराबर 13। ए ऐसे के साथ डी का मान हो जाएगा 5 बराबर 13। ए बराबर 13, 5 इधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 13 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8। यानी यहाँ हमारे पास ए का मान भी आ गया, ए का मान आ गया, यानी पहला पद आ गया है। कितना है दोस्तों 8। अब हमें निकालना है A3, A3 निकालना है ना हमें, तो A3 हम कैसे, A3 निकालना है तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A का मान है हमारे पास 8 अभी हमने निकाला 2, और D का मान कितना हमारे पास, D का मान भी हमने निकाला है 5। तो 8 प्लस 5 दोनों होता है 10, और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी हमारे A3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 18। इसी के साथ हमने दोनों मान निकाल लिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए का मान दिया गया है, कितना है 5, और हमें A4 का मान दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद। चौथा पद हमें दिया गया है, A4 का मान दिया गया है 9 सही 1/2, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। यानी सही कैसे करेंगे, ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो 9 दूना 18, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 18 और 1 19 हो जाएगा, 19, और जो संख्या बटे में है वो बटे में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अब हमें निकालना है A4, तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं
A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D बराबर कितना दे रखा है हमें 19/2। A का मान यहां से हम रख देंगे, A का मान कितना हमारे पास 5 बराबर 3D बराबर 19/2। यहाँ प्लस है, ये 5 इधर प्लस के हैं, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3D बराबर 19/2, इधर आएंगे 5 तो घटा के 5। अब हम यहाँ से इस वाले भिन्न को हल कर देंगे। इस वाले भिन्न को कैसे हल करेंगे, नीचे नीचे का गुणा, 5 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे नीचे करेंगे तो 2 आएगा, फिर क्रॉस 19 एकम 19, बीच में घटा का निशान है तो घटा का निशान, और फिर 5 दूना होता है 10। 3D बराबर 19 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 9/2। अब ये 3 इधर का में है, गुणे में, इधर आएंगे तो बटे में, यानी हमारे पास बचेगा D बराबर 9/2, और ये गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, यानी बटा 3। इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तारीख 9, यानी डी का मान कितना है हमारे पास, डी बराबर ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, ये डी का मान है हमारे पास। अब हमें पद जो पूछे गए हैं वो पद हम निकाल लेंगे। हमें निकालना है A2, एक तो निकालना है हमें, एक निकालना है हमें A2। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, यानी A हमारे पास पहला पद है 5, इसमें हम जोड़ देंगे D, यानी D का मान हमें क्या निकाला है 3/2। जोड़ेंगे कैसे, नीचे नीचे का गुणा, फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और ये 3, यानी ये हो जाएगा 13/2। तो अगला पद क्या आ जाएगा हमारे पास 13/2। बॉक्स थोड़ा सा छोटे हैं तो देख लीजिएगा, हमने मान निकाल लिए हैं। और फिर हमें निकालना है A3 का मान। अब हमें निकालना है A3 का मान, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 से 1 कम कर देंगे 2D। A का मान है हमारे पास 5 प्लस 2, और गुणे में है या बीच में कोई सा निशान है मतलब गुणा है, और D का मान है हमारे पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5 प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो अगला पद क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसके भी हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें A का मान दिया गया है घटा के 4, और हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, ने A6 का मान हमें दिया गया है 6। अच्छा, A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से हम A का मान रख देंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। A का मान है हमारे पास घटा के 4 प्लस 5D बराबर 6। ये 4 इधर घटा के बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 6 प्लस 4, इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 10। 5 इधर गुणे में है, बराबर से इधर आएंगे तो बटे में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी डी का मान कितना मिल गया हमें 2। अब हम यहाँ से एक काम करिए आप, कि हमें पहला पद दिया गया है, आगे के अगर जो हमें पद निकालना है तो हमेशा हम सर्वांतर जोड़ते जाते हैं, यानी डी का मान जोड़ते जाते हैं तो आगे का पद, आगे के सारे मान हमें मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर जो हम घटा के 4 में जोड़ेंगे 2 को तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस के 2। फिर हम माइनस के 2 में क्या जोड़ेंगे, माइनस के 2 में हम जोड़ेंगे, माइनस के 2 में हम, अगला पद है ना हमारे पास -2, तो इसमें हम जोड़ेंगे डिफरेंस यानी सर्वांतर, तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा। देखो, घटा का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी अगला पद क्या आएगा 0। फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। इसी प्रकार हम आसानी से सारे बेच के मान निकाल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमें पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दे रखा है, ठीक है दोस्तों, तो उसको भी हम निकाल लेंगे। इसमें हमें दे रखा है A2 बराबर दे रखा है 38, और एक दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, यानी A6 बराबर दे रखा है हमें घटा के 22। देखिए, अब हमें A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 38, और A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर घटा के 22।
यहाँ पर वापस वही करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर इसको हम घटाएंगे तो लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 38, और यहाँ से बचेगा a, अगले वाले समीकरण लिख लेते हैं a प्लस 5d बराबर घटा के 22। देखो साइन हमें बदलने पड़ेंगे क्योंकि दोनों a प्लस के हैं, तो बदलेंगे। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, क्योंकि हमने साइन बदले हैं इसलिए लिखेंगे घटाने पर। एक ए प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 5d में से d जाएगा तो बचेगा 4d, और का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का की है माइनस की। देखो ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 40, 60 आएगा। अब d बराबर 60 और घटा के 4 इधर का में है, गुणे में है, तो इधर आएंगे तो घटा के 4 बटे में आ जाएंगे, फिर 4 से कैंसिल कर देंगे, ये होगा 15 बार में, जो होता है 15 चौक होता है 60। तो हमारा आंसर भी काय में आएगा, माइनस में, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास घटा के 15। यहाँ डी का मान हमें मिल गया है। अगर जो हम डी का मान समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ हम डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस डी बराबर 38। ए का मान हमें निकालना है, डी का मान हमें पता है कितना है, घटा के 15 बराबर 38। ए प्लस माइनस माइनस होगा, 15 बराबर 38। ए 15 इधर घटा के बराबर से इधर आएंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस के 15। अगर जो हम 38 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हंसरा 1 3 2 5 53 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास पहला पद भी है और सर्वांतर भी है। अच्छा, पहला पद हमें पूछा गया था तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना है, 53 है। और अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगले पद आपको जो निकालना है तो सर्वांतर जोड़ते जाएंगे, या दूसरा तरीका भी है। एक तरीका मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, हमें तीसरा पद निकालना है ना, यानी a3 हमें निकालना है, तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान है 53 प्लस 2, और डी का मान अभी हमने निकाला है कितना, घटा के 15। 53 प्लस 15, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 दूना होता है 30। 53 में से 30 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 23। अगला पद क्या आ जाएगा, 23। और फिर अगले पद में हम क्या करेंगे, सर्वांतर जोड़ते जाएंगे, जो भी अंतर है ना उसको हम प्लस करते जाएंगे। 23 में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 23 में, डिफरेंस, यानी डी का मान जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, घटा के 15, है ना। अगर जो हम 23 में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब 23 में से 15 गए तो हमारे पास बचेगा 8। अगला पद क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। 8 में फिर हम क्या जोड़ेंगे, सर्वांतर जोड़ेंगे, यानी 15 जोड़ेंगे। ये 8 प्लस माइनस माइनस 15, जो 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, और बड़ी संख्या घटा के इसलिए घटा के 7। ये भी, इसके भी हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 8 13 और 18। इसका कौन सा पद 78 होगा, है ना, यानी कि कौन सा पद 78 होगा। हमें लास्ट ए एन का मान दे रखा है और एन का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले मान लिख लेंगे। ए का मान यानी पहला पद होता है 3, फिर डी का मान निकालेंगे हम दूसरे वाले पद में से घटा देंगे, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देंगे, यानी हम 8 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। फिर हमें ए एन का मान दे रखा है, इसमें ए एन का मान कितना है, 78, और एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो रखते हैं सूत्र में मान, ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है हमारे पास 78, ए का मान है हमारे पास 3, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान आया था हमारे पास 5। ये हो जाएगा 3, 5 का गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट में तो हो जाएगा 5n माइनस 5। इन सभी को इधर ले आते हैं, यह 78 और ये हो जाएगा 3 माइनस का और ये 5 माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, बराबर 5n। 78 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन्हें 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2 और बड़ी संख्या का साइन आता है। ठीक है, 78 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 बराबर 5n। 5 को इधर गुणे में इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 80 बटा 5 बराबर n। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 बचेगा 3, बन जाएंगे 30, तो 5 छकी 30, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा 16। यानी कि इस एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं दोनों को हम। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी n का मान हमें निकालना है। तो पहली श्रेणी है हमारे पास 17, 7, 13, 19 और 205, और एक क्वेश्चन है हमारे पास 18, 15 सही 1/2, फिर हो जाएगा 13 और ये घटा का 47 माइनस 47। तो दोनों के मान हम देखते हैं, इसमें मान लिख लेते हैं। ए का मान है हमारे पास 7, डी का मान हो जाएगा 13 में से 7 को घटा देंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6, और ए एन का मान हो जाएगा 205 और एन का मान हमें निकालना है। तो सूत्र में मान रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारे पास 205 बराबर ए का मान है 7, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान है 6। 7 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 6n, 6 का 1 में करेंगे तो 6। इसको अगर जो हम घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास, या इसको इधर ले आते हैं पहले, 6 को भी इधर ले आएंगे ना तो 205, इससे थोड़ा सा सवाल हमारा सरल हो जाएगा। ये 6 इधर घटा के इधर आएंगे तो जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 6n। देखो 205 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 7 में 6 गए तो बचेगा 1 और बड़ी संख्या का साइन यानी माइनस का 1 बराबर 6n। 205 में से 1 गया तो बचेगा 204 बराबर 6n। 6 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, यानी 204 बटा 6 बराबर n। 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 हो जाएगा 18, बचेगा 2, बन गए 24, 6 चौक 24, यानी इस एपी में पद कितने हैं टोटल, 24 पद है, 34 पद है। ठीक है दोस्तों, इस एपी में कितने पद है, n का मान हमने निकाल लिया, कितना है 34। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम देखते हैं ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 18, डी का मान हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा साइड में हल करके देख लेते हैं डी का मान। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसको मिश्र भिन्न में चेंज करके लिखते हैं। 15 दूना होता है 30, 30 और 1 31, 31 बटा 2 हो जाएगा, में से हम घटाएंगे 18 को। ठीक है, तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर क्रॉस गुणा करते हैं, 31 का 1 में करेंगे तो 31 ही, फिर माइनस, फिर 18 दूना होता है 36, 31 में 36 जाएगा तो बचेगा 5 और बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस के 5 बटा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 5 बटा 2 को हम माइनस के 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो सरल में सवाल में हमें सरल लगेगा वो मान हम रखेंगे, इसके दोनों मान हो सकते हैं। ठीक है, तो डी का मान हम लिखेंगे अभी माइनस के 5 बटा 2, फिर ए एन का मान है हमारा, अच्छा इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ए एन का मान हो जाएगा हमारे पास घटा के 47 और एन का मान हमें निकालना है, एन का मान हमें निकालना है। सूत्र लिखेंगे,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा हमारा। ए एन का मान है हमारे पास घटा के 47, यहाँ बराबर है दोस्तों, बराबर ए का मान है 18 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान है हमारे पास, कैलकुलेशन दोस्तों सरल होगी हमारी घटा के 2.5 रखने से, यानी माइनस के 2.5, ताकि उससे आपको ये जो भिन्न वाले सवाल है ना वो हल नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ घटाना और जोड़ना ही पड़ेगा। अगर जो आप 5/2 लेते हो तो फिर आपको भिन्न वाले सवाल हल करने पड़ेंगे ना, उससे सवाल थोड़ा सा तब बन सकता है हमारा। चलो ये घटा के 47, 18 इधर प्लस के बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 18, 2.5 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 2.5 का गुणा एन में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5 एन, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2.5 का 1 में करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 का 5 हाथ से लाया 1, 5 और 1 6, 65 हो जाएगा, कई का घटागा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर ये 2.5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2.5 बराबर माइनस के 2.5 एन। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस के 67 बराबर माइनस के 2.5 एन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर इसको हम बटे में ले आएंगे, 67.5 बटा 2.5 बराबर एन। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव और यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, फिर हम इसको 25 से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 दो बार, फिर बचेगा हमारे पास 17 और ये बन जाएगा 175। तो 25 के पहाड़े में 175 कितने बार में आते हैं, 25 चौक 100 और 25 7 बार में आ जाएगा हमारे पास 175, तो एन का मान हो जाएगा हमारे पास 27, यानी इस एपी में कितने पद हो जाएंगे, 27 पद रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक एपी है हमारे पास 11 8 5 2 11 8 5 2, क्या इसका एक पद माइनस के 150 हो सकता है, यानी कि लास्ट वाला पद हम क्या ले लेंगे माइनस के 150 हो सकता है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। यहाँ आपको सवाल में आगे बढ़ने से बता दूं कि किसी भी एपी में एन का जो मान होता है वो क्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, प्राकृत संख्या होगी, यानी एन का मान कभी भी दशमलव में नहीं रहेगा, दशमलव में और बटे में नहीं रहेगा, इन दोनों चीजों में एन का मान कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, एन का मान हमेशा क्या रहेगी, एक प्राकृत संख्या है, जैसे कि हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें जरूरी है ना। चलो यहां से हम लेंगे मान, पहले तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास 11, डी का मान हो जाएगा 8 में से 11 जाएंगे तो 8 में से हम क्या घटाएंगे 11 को, तो 8 में से 11 गए तो 3 और बड़ी संख्या माइनस किस लिए माइनस के 3। फिर एन का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस के 150 और हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर सूत्र से। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान हम रखेंगे 150, ए का मान है हमारे पास 11, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान हमें निकाला है घटा के 3। 11 को इधर ले आएंगे हम, माइनस का 150 और 11 इधर प्लस का इधर, इसलिए इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, बराबर -3 का गुणा कर देंगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 1 में करेंगे तो
कोई भी संख्या 3 एकम 3 होता है। अच्छा, इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास घटा का 161 बराबर माइनस के 3n प्लस 3। 3 को इधर ले आएंगे हम, 3 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, हाँ माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 164 बराबर घटा के 3n। अच्छा, ये घटा के 3n इधर n के साथ गुणे में इधर आएंगे तो बट अच्छा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, इधर बचेगा 164, 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 पंज 15 और फिर बचेगा यहाँ से 1 बन गए 14, तो 3 चौक 12। थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ इसको, पहले 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पंज 15, फिर बचेगा 1, फिर 3 चौक 12, बचे 2, भागेंगे उसके दशमलव और फिर 2 के पीछे 0 लगा देंगे यानी 20, तो 3 छंग 18। देखो यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है दशमलव में, जो कि n का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए, इसलिए इस एपी का एक पद माइनस 150 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः एपी का कोई पद माइनस 150 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम दिया गया है एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें उस एपी का 31वां पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ए 31 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, और हमें दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है इसमें आपको 11वां पद 38 है, यानी ए 11 बराबर क्या हो जाएगा 38, और क्या दिया है आपको, इसका 16वां पद 73 है, यानी ए 16 बराबर क्या हो जाएगा 73। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अच्छा, ए 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 11 में से 1 कम करेंगे तो 10 डी हो जाएगा, बराबर हमें दे रखा है 38। ठीक है, फिर हम इसको भी लिख लेंगे इधर, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 16 में से 1 कम करेंगे 15 डी बराबर 73। ये हो जाएगी समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहां से हो जाएगा हमारा a प्लस 10d बराबर 38, यहां से हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। हाँ, यहाँ साइन अलग अलग है, हमें बदलने पड़ेंगे, मतलब एक प्लस प्लस के हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे, बट हमें घटाना है, हम सभी के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो माइनस, और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अच्छा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 10d माइनस का 15d, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 15 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5d काय का माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, 73 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 2 तो 40, 35 कितना बचेगा हमारे पास 35 काय का घटा के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है घटा की, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हमारे पास डी का मान आ जाएगा 35 बटा 5, क्योंकि 5 इधर गुणे में इधर लाए हम तो बटे में, 5 एकम 5 5 7 35, डी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 7, और डी का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम डी का मान कहीं भी रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखेंगे पहले, a प्लस 15d बराबर हो जाएगा 73, a प्लस 15 और d का मान अगर जो रखेंगे हम तो कितना है 7 बराबर 73, a प्लस
15 सत्ती 105 बराबर 73। 105 को उधर ले जाएंगे बराबर से तो माइनस के हो जाएंगे, ए बराबर 73 माइनस 105। तो ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए का मान आ जाएगा हमारे पास, इसमें सात जोड़ देंगे तो 80, 27, 27 और 5 32। ए का मान क्या आ जाएगा, घटा के 32, यहाँ माइनस के 32 ना, बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए अब देखो हमारे पास ए का मान भी है और डी का मान भी है, तो अब हम इस एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ए 31, ए 31 हमें निकालना है। तो ए 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी, एक कम कर देंगे 31 से। अब ए का मान है हमारे पास घटा के 32 प्लस 30 गुणित डी का मान कितना है हमारे पास 7, तो घटा के 32 प्लस 7 तरी होता है 21 0। यहां हम 210 में से 32 को अगर जो घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 222, तो हो जाएगा 178 प्लस का 178। तो ठीक है, यानी इस एपी का 31वां पद क्या होगा, 178। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक एपी में 50 पद है। अच्छा, एक एपी में पद कितने हैं, 50 पद है, यानी आखिरी वाला पद क्या है, 50 पद, 50वां पद है ना। तो आगे हमें दिया गया है जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है, जिसका तीसरा यानी A3 बराबर क्या है, 12 है। और अंतिम पद यानी कौन सा पद, 50वां पद, अंतिम 50 पद है और अंतिमवां पद यानी 50वां ही होगा ना। ए 50वां हमें दे रखा है, 50वां पद यानी अंतिम पद कितना है, 106 है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस एपी का 29वां पद, है ना। हमें निकालना है ए 29वां, हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3 में से 1 कम कर देंगे 2d बराबर हो जाएगा 12। और इसको कैसे लिख लेंगे, ए प्लस 50 में से 1 कम कर देंगे 49d बराबर हो जाएगा 106। ठीक है, अब समीकरण 1 और ये हो जाएगी समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो पहले 1 को लिखेंगे और विलोपन से हल करेंगे, विलोपन विधि से। दूसरी है हमारे पास a प्लस 49d बराबर हो जाएगा 106। अच्छा, निशान सेम है, हमें बदलने पड़ेंगे, तो बदलेंगे हम, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तीनों प्लस के थे इसलिए बदल गए, तो तीनों माइनस के हो गए। यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। अच्छा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 49 में से 2 को घटाएंगे हम तो आएगा हमारे पास 47d, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का निशान। यानी कि हम 106 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 94, काय का 94, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है 106 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान अगर जो हमें निकालना है तो 47 को इधर भेजना पड़ेगा। अच्छा, 47 से अगर जो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में होगा, 2 बार में, 47 गुना होता है 94, तो डी का मान हो जाएगा हमारे पास 2। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। डी का मान समीकरण, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में a प्लस, पहले मैं समीकरण 1 लिख लेता हूं आपके लिए। अब यहाँ डी का मान हम रख देंगे, इससे हमें a का मान मिल जाएगा। डी का मान हमारे पास है 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 दूना होता है 4 और ये 12, 4 इधर आएंगे तो घटा के हो जाएंगे, 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 8, यानी इस एपी का पहला पद क्या है
8 है और इसका सर्वांतर क्या है, सर्वांतर 2 है। तो अब हम निकालना है 29वां पद। तो 29वां को हम कैसे लिख सकते हैं, A29 को हम लिख सकते हैं a प्लस एक कम कर देंगे 28d, है ना। तो 28 को हम एक की जगह a का मान रख देंगे 8 प्लस 2 प्लस 28 प्लस 28 गुणित d की जगह d का मान 2। 8 28 दुना होता है 8 दुना 16 और 2 दुना 4 और 1 5 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64, यानी हमारे पास A29 का मान हमारे पास क्या आएगा, 64। यहाँ आप लिख सकते हो, अतः इस एपी का 29वां पद 64 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, जिसमें हमें दिया गया है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्या है, 4 और -8, यानी तीसरा पद यानी A3 हमें दे रखा है क्या है 4, और तीसरे और 9वें पद यानी A9 का मान हमें दे रखा है घटा का 8। तो हमें क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, इसका कौन सा, यानी an का मान हमें क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे और निकाल लेंगे। यहां से हम पहले a और d का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसको लिखेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा बराबर 4, समीकरण 1 हो जाएगी हमारी। और इसको लिखेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा बराबर घटा के 8, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलो यहाँ हम समीकरण 1 और दोनों को लिख लेते हैं और विलोपन से हल करेंगे। a प्लस 8d बराबर घटा के 8। अच्छा, यहाँ दोनों के निशान सेम है तो हम बदल देंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, जिन्हें 8 में से 2 जाएंगे तो 6d काय का घटा का, बड़ी संख्या का ये घटा की। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 12, d बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 बटा माइनस के 6, 6 कम 6 6 दूना 12, डी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास घटा के 2। अब डी का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ से a प्लस 2 गुणित माइनस के 2 बराबर है 4, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूना होता है 4 बराबर 4, a बराबर ये 4 है ही सही और ये 4 इधर माइनस के हैं, बराबर से इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, यानी a का मान हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब हमें a और d दोनों के मान पता है, तो अब हमें इसका निकालना है कि इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, है ना। यानी an क्या होगा, कौन सा शून्य होगा वो पद हमें बताना है। ठीक है, तो हम an वाले सूत्र में मान रख देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से an का मान हमें दिया गया है 0, a का मान हमने निकाल लिया था, कितना था 8, और n का मान हमें निकालना है कौन सा पद होगा शून्य, और d का मान आया था हमारा घटा के 2, ये इधर 0। अच्छा, 8 को इधर ला सकते हैं हम, ये इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के बराबर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, फिर 0 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस के 8 ही बचेंगे, और ये 2 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2 बराबर माइनस 2n, या माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 10 बराबर
माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर गुणे में, इधर आएंगे तो बटे में, तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 5, यानी उस एपी का पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस एपी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा दोस्तों। ठीक है, यहां लिख सकते हो, अतः इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर यानी डी का मान हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद यानी A17 हमें क्या दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से यानी A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब ये दोनों बराबर हो गए ना, जो क्वेश्चन ने बोला वही हमें करना है, तो हमें इसमें डी का मान निकालना है। तो अच्छा, मैं इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ, A17 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D, और इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 9D प्लस 7। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर से इधर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा A प्लस 16D, ये A इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का A, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 9D, बराबर क्या बचा 7। अब एक A माइनस का और एक A प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये माइनस का 9D और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटाएंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 7, 7D बराबर क्या है 7। अब 7 को इधर गुणे में है, बराबर से इधर आएंगे तो बटे में है, तो 7/7। डी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1। डी का मान ही हमें निकालना था, और डी का मान क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एपी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 3, 15, 27 और दे रखा है 39, और हमें बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखो हमें बोला गया ना कौन सा पद 54वें पद से, तो हम पहले हम क्या करेंगे, इसका 54वां पद निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल लेंगे, इसका 54वां पद पहले हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए का मान कितना है 3, डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और हमें दे रखा है इसका क्या निकालना है, 54वां पद हमें निकालना है। एन का मान क्या हो जाएगा 54, और हमें एन निकालना है, तो हम एन का मान निकाल लेंगे। एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन का मान हमें निकालना है, यानी ए 54 का मान हमें निकालना है, तो ए का मान है हमारे पास 3, एन का मान है 54 और डी का मान है 12। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 53 गुणित 12। फिर यहाँ गुणा करेंगे पहले, तो 12 होता है 36, 36 का 6 हंसिलाया 3, 12 5 60, 60 और 3 63। इसमें अगर जो हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 639। अब हमें बोला गया था 54वां पद हमने निकाल लिया है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी इसमें क्या कर देंगे हम 132 जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें 132 जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 771। अब हमें निकालना है कि ए एन का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 771, और ये कौन सा पद है ये हमें निकालना है। तो हम वापस क्या कर देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ए एन का मान है हमारे पास कितना है 771, बराबर ए का मान क्या हो जाएगा
ए का मान हमारा 3 प्लस एन का मान हमें निकालना है कि ये कौन सा पद है, ठीक है। और डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 12 दे रखा है, ठीक है। अब 3 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। 771 ये हो जाएगा घटा का 3 बराबर 12 का गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 12n माइनस 12। अगर जो 771 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 768 और 12 इधर प्लस का इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, इधर उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 12n। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 780 12n 12 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, ये हो जाएगा 12 छंग 72 72 78 में से 72 का बचे 6 बन गए 60 तो 12 पंजे 60 यानी n का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 65, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिख सकते हो अतः अतः इस एपी का 65वां पद इसके इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ के आप लिख सकते हो नीचे अतः वाली लाइन। अब हम बढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमें दे रखा है दो समांतर श्रेणियों में सर्वांतर समान है। क्या समान है? सर्वांतर है, डी का मान समान है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12वां। दो समांतर श्रेणियों में सर्वांतर समान है, ठीक है। तो पहले दो समांतर श्रेणी है ना, तो हम मान लेंगे माना कि पहली एपी का पहला पद क्या आ जाएगा? पहला पद लिख लेते हैं, पहला पद ये हो जाएगा बड़ा वाला है, ठीक है। और सर्वांतर समान है यानी डी लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी एपी का पहला पद क्या आ जाएगा दोस्तों? छोटा वाला ए मान लेंगे हम, ठीक है। और डी उसने पहले ही बोला है कि इसका सर्वांतर समान है यानी डी का मान समान है, ठीक है। अब हमें चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार हम चलेंगे, जो प्रश्न बोलेगा वही हम आगे करेंगे। प्रश्न हमें बोल रहा है कि इस दोनों एपी के कौन सा पद? 100 वाला पद, 100वां पद है ना इस एपी के, इनके 100वें पद का अंतर 100 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा A100 माइनस हम छोटे वाले A100 में से घटाएंगे तो 100वें पद का अंतर कितना है दोस्तों? 100 है, ठीक है। इसके 100वें पद का अंतर और इसके 100 पद का अंतर कितना है? 100 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस एक कम कर देंगे 99D। और इसको कैसे लिख सकते हैं? A, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस ये हो जाएगा 99D, ठीक है। बराबर कितना है? 100 है। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, है ना। A प्लस 99D ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पूरे ब्रैकेट में माइनस का गुणा कर देंगे। ये A प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 99D, ठीक है दोस्तों। 100 दे रखा है तो हमें 100, देखो प्लस का 99D और माइनस का 99D क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा? A माइनस A बराबर क्या है? 100, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम चलेंगे वापस दूसरी शर्त के अनुसार, है ना। दूसरी शर्त में हमें बोला गया है या हमें निकालना है इनके हजारवें पद का अंतर निकालना है हमें, ठीक है। तो हजारवें पद का अंतर कैसे निकालेंगे हम? यानी कि A 1000 वाला पद में से हमें निकालना है इसका अंतर, छोटे वाले दोनों एपी का हजारों पद का अंतर हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 999, 1000 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 999 माइनस इसको भी हम क्या लिखेंगे? A प्लस 999D, ठीक है दोस्तों। यहां हम लिख सकते हैं
या माइनस का गुणा करेंगे पहले, a प्लस 999d, ये करेंगे तो माइनस का a और माइनस का 999d। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बार प्लस का 999d और एक बार माइनस का 999d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a, है ना। तो क्या आएगा, यहां से हम मान ले सकते हैं a माइनस a का मान हमारे पास क्या आया था, 100, है ना। तो ये लिख लेंगे, तब समीकरण एक से, है ना, एक से क्या कर सकते हैं हम, a माइनस a बराबर क्या है, 100 है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हम अतः वाली लाइन लिख सकते हैं, अतः इस एपी के 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या, क्या बोला हमें, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, है ना। 3 अंक की सबसे छोटी होती है संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, अब हमें एक एपी बनानी है, एपी बनानी है, उसी के साथ हमें क्या करना है, वो 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले अगर जो सबसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, परंतु क्या है 7 से विभाजित है, देखते हैं। 7 एकम 7 बचे 3, बन गए 30, तो 7 चौक 28, यानी 2 बच रहे हैं ना, तो नहीं हो गए, 7 चौक 28 और 7 पंजा 35, यानी क्या हो गया, अगली संख्या हमारी क्या होगी, 105 हो गई। ये 7 से विभाजित हो सकती है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। 7 एकम 7 बचे 3, बन गए 35, तो 7 पंजा 35, पूरी पूरी चली गई ना, मतलब ये 7 से विभाजित है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम एपी, हमारी एपी क्या होगी, पहला पद तो हो जाएगा हमारा 105। अच्छा, दूसरा हम 7 जोड़ते जाएंगे, अब दूसरा पद क्या हो जाएगा 100, दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास 112, तीसरा हो जाएगा 7 जोड़ेंगे तो 119, और अब लास्ट वाला पद निकाल लेंगे हम। अच्छा, लास्ट वाले पद निकालने के लिए पहले हम देखेंगे यहाँ 7 एकम 7 बचे 2, बन गए 29, तो 7 चौक 28 बचा 1, बन गए 19, 7 एक 7, 7 दूना 14, है ना। तो 19 में से 14 गए तो बचे 5, यानी इसमें से हम क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, तो हमारे पास जो लास्ट वाला पता आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी क्या होगा 994। 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 994, तो आखिरी वाला पद क्या हो जाएगा हमारे पास 994। चलो, अब हमें निकालना है कि इस एपी में पद कितने हैं, यानी कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हम एन का यहाँ पर मान लिख लेते हैं। पहले ए का मान हो जाएगा हमारे पास 105, डी का मान हो जाएगा हमारे पास पीछे वाले पद में, यानी 112 में से हम घटा देंगे 105 को, तो आएगा हमारे पास 7, है ना। सभी पदों के अंतर 7 कितना है, 7 है, और हमें दे रखा है ए एन बराबर 994, तब हमें एन का मान निकालना है। सूत्र में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ए एन का मान है हमारे पास 994, ए का मान है हमारे पास 105, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान है हमारे पास 7। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 994 में से हम घटा देंगे 105 को और 7 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7। अच्छा, अगर जो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा 894। 894 में से अगर जो 5 को घटाएंगे तो 889, कितना बचेगा 889। अच्छा, 7 इधर घटा का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 7n। इसको अगर जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90, 896 हो जाएगा, बराबर 7n। 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 1, बन गए 19, 7 दूना 14, बचे 5, बन गए 56, 7 8 56।
यानी कि इस एपी में कितने पद होंगे? 128। ये आप लिख सकते हो। अतः इस एपी में कुल 128 पद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारे पास 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? हमें 10 से किसके बीच, 250 के बीच क्या निकालना है? 4 के गुणज। तो पहले तो हम देखते हैं 10 तो है नहीं 4 के गुणज, क्योंकि 10 के पाठे में 4 तो आते नहीं है, 10 11 भी नहीं आते हैं, 12 आते हैं, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? पहला तो गुणज हो जाएगा उसका 4 का 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20। जैसे लास्ट में कौन सा वाला होगा 4 का गुणज? तो लास्ट में हम पहले चेक कर लेंगे। अगर जो 4 से चेक करेंगे तो 4 से 28, 28 बड़ा हो जाएगा, करेंगे 4 छंग 24, 24 बचा 1 बन गए 10, तो 4 दूना 8, यानी 2 बच रहे हैं ना, इसमें 2 हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 248। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाला पद हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसके कितने हैं ना, n का मान इसमें निकालना है, इसमें पद कितने हैं। तो इसमें वापस हम n पहले मान देख लेते हैं। a का मान हो जाएगा 12, d का मान हो जाएगा 16 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 4, और an का मान हो जाएगा 248, और n का मान हमें निकालना है। सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है हमारे पास 248, a का मान है 12, n का मान हमें निकालना है, और d का मान है हमारे पास 4। 12 को इधर ले आएंगे हम, 248 ये माइनस का हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4n माइनस के 4। अच्छा, इसमें से 12 को अगर जो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 236, ये हो जाएगा बराबर। अच्छा, 4 को इधर ला सकते हैं हम, 4 इधर घटा कर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 4n। 4 को अगर जोड़ेंगे हम तो हमारा पास हो जाएगा 240 बराबर 4n। 4 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार और 0 की 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, यानी इस एपी में कितने पद होंगे? 60 पद होंगे। ठीक है, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप। अतः 10 से 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।